आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकते हैं, बढ़िया से संभाल सकते हैं। और इससे जनता में एक मैसेजिंग भी होगी कि सारे फैसले जो हैं वो नीतीश कुमार ले रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष का क्या काम है? इन्हें डायरेक्ट ये कहना था कि जो संजय झा हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। पहले एक बार हम अपने दर्शकों को वो बाइट सुनाना चाहते हैं कि आनंद मोहन क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। नीतीश कुमार जी को एक बड़ा प्रभार, एक बड़ी जिम्मेवारी इस प्रदेश की थी, बिहार जैसे विशाल प्रदेश की, विविधतापूर्ण प्रदेश की जिम्मेवारी थी। तब संगठन की जिम्मेवारी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था। लेकिन आज जब वो राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद खाली कर रहे हैं, तो ऐसे में अब कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है? ये भी मैसेज जेडीयू कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए और पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्ग में जाना चाहिए कि पार्टी का कम से कम जो नियंत्रण है वो नीतीश कुमार जी के सुदृढ़ हाथों में है। ये संदेश जाना चाहिए कि जो फैसले बड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के फैसले हैं, किसी और के थोपे गए फैसले नहीं, प्रायोजित फैसले नहीं है। ये मैसेज संदेश जाना जरूरी है अगर पार्टी को बचाना है। अब इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं संजीव जी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी को बचाना है तो क्यों, अगर संजय झा अगर कार्यकारी अध्यक्ष हैं इतने दिनों से, तो क्या उनके नेतृत्व में ही तो ये पूरा जो अभी 85 की 85 सीटें विधानसभा की आई हैं, नेतृत्व भले नीतीश कुमार का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जरूर थे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और 85 सीटों तक जेडीयू को पहुंचाने में उनका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आनंद मोहन का ये बयान क्यों आ रहा है इस प्रकार से? नहीं, देखिए, आनंद मोहन ने इससे पहले भी एक बात कही थी। पहले दो बातें उनकी कि जो आनंद मोहन की जो पृष्ठभूमि है, जो दौर उन्होंने देखा, पहले उन्होंने कांग्रेस का दौर देखा, फिर लालू जी आए और फिर जो सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, नो डाउट उसका श्रेय जो है लालू जी को जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े समाज के लोगों, अति पिछड़े समाज के लोगों को यह एहसास होगा कि नीतीश जी को जबरदस्ती साइडलाइन किया जा रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट बीजेपी पर पड़े। वो एक तरह से चेतावनी दे, सावधान कर रहे हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि जो भी 90 का जिसने भी दौर देखा है और वो जातीय ध्रुवीकरण का दौर देखा है, उनको पता है कि बिल्कुल पतली सी रेखा है, उस रेखा को अगर बीजेपी लांघेगी तो बीजेपी उस आग में जलकर राख हो जाएगी। ये आनंद मोहन ये बता रहे, और बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि बीजेपी जरा सा भी अगर एक गलत कदम और उठाएगी, मुझे लगता है बीजेपी का भारी नुकसान। दूसरी बात, संजय झा तक की जहां तक बात है, तो उनका यह कहना था, इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाता, वो बड़े बड़े, या वो इस बात का दावा कैसे कर सकता है कि उसने 85 विधायक जितवा दिए? वो लोकसभा चुनाव जीत जाते तब तो, विधानसभा चुनाव जीत जाते तब तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो राज्यसभा से ही गए हैं संजय झा, और वो नॉमिनेटेड है, नॉट इलेक्टेड है, तो फिर जो भी है मुझे लगता है वो नीतीश कुमार जी के पसंद के मुताबिक ही है। जो भी है इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो भी फैसला लेना मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार को ही लेना, लेकिन पार्टी में ऐसा होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आनंद मोहन के लिए खुशी की बात यह है कि चेतन आनंद जो है वो 3 निशांत में शामिल है। और बिल्कुल अब हो सकता है, देखिए आपको मैं बताऊं, जेडीयू पहले से कई धाड़ों में बटी थी। एक जो धाड़ा है मनीष कुमार वर्मा का, जिसमें श्रवण कुमार भी है, वो हो सकता है कि अलाइनमेंट आनंद मोहन और चेतन आनंद का उधर भी हुआ। मनीष कुमार वर्मा का, उनका यह कहना है कि एक तरह से लवकुश के बीच में ये पॉलिटिक्स या पावर, मुख्यमंत्री कुर्सी रहनी चाहिए, उस रूप में ये चर्चाएं अंदर खाने चल रही। कहा जा रहा है कि ये संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन लोगों ने पार्टी को, भले इस विधायकों की संख्या बढ़ गई, लेकिन आरसीपी सिंह का यह कहना है, जो अभी बाहर है, जेडीयू से बाहर है, उनको बाहर किया गया, उनका यह कहना है कि 43 सीट पर भी तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हमने तो उस पर समझौता नहीं किया आरसीपी सिंह ने,
लेकिन 50 क्या कारण है कि 85 विधानसभा सीट आने के बाद नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं? तो आरसीपी सिंह उस हिसाब से सवाल कर रहे हैं और ये लवकुश समाज में इसका आक्रोश है। हाँ, अब जो आनंद मोहन कह रहे हैं कि इस आक्रोश को कम किया जा सकता है, या तो निशांत को आप सीएम बना दीजिए या सम्राट चौधरी को सीएम बना दीजिए, या नीतीश जी जिसके सर पे हाथ रख दे खुले मन से पब्लिक के बीच में बोलकर, जैसे देखिए लालू जी ने अपना पॉलिटिकल जो विरासत था वो ट्रांसफर किया, सबको बताया कि तेजस्वी लीड करेंगे, ये नहीं कहा तेज प्रताप लीड करेंगे, जब तेजस्वी छोटे भाई। उसके बाद चाहे परिवार में कितनी बगावत हुई, आपने देखा चुनाव, लोगों ने देखा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य कितने गुस्से में गई और बहुत तरह के आरोप भी लगाया। अब उन आरोपों की सच्चाई पारिवारिक मुद्दा है, उस पर हमें क्या कहना। लेकिन इसी तरह देखिए रामविलास पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर, और उसमें पशुपति पारस कुछ नहीं बोल पाए, इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि रामविलास जी जीवित थे। पशुपति पारस ने बगावत कब किया? जब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। तो समझिए, यानी उनका यह कहना है कि नीतीश जी सामने आए, निशांत को अपना विरासत दे, सौंपे, पब्लिक के बीच में कोई भ्रम ना रहे, सत्ता किसको सौंपनी है, पार्टी किसको सौंपनी है, वो सब पब्लिक के सामने करें। मुझे लगता है आनंद मोहन को यही चिंता है। आप ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन और खास करके संजय झा के बीच कोई दूरी नहीं है, वो लोग एक हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो खास करके जनता है और जो जदयू के वोटर हैं वो नाराज ना हो, उसके लिए इस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए सबको चिंता है, जेडीयू के भी और बहुत से बीजेपी नेताओं की भी ये चिंता है प्रवीण जी, कि इस उठा पटकी या जो चीजें चल रही है महीने होली के अगले दिन से या होली वाले दिन, ऐसा ना हो कि आगे चल के देखिए नुकसान हो जाए एनडीए को, क्योंकि नीतीश कुमार जी सबके प्रिय हैं, लोग भावुक है बहुत ज्यादा। कॉमन में जो उनको वोट देता है या जो उनको वोट नहीं देता, सब भावुक हैं, क्योंकि सब एक बिहार को अंधकार से, गड्ढे से उन्होंने निकाला है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके विरोधी भी इनकार नहीं। तो लोग ये सोच रहे हैं, चिंतित है कि आखिर नीतीश जी का रिप्लेसमेंट क्या होगा, या नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते जितने काम हुए उस काम को आगे भी बढ़ाना है। कहीं ऐसा कोई मुख्यमंत्री ना आ जाए, जैसे कि अभी जो चर्चा चल रही है कि जेडीयू ने 4 शर्तें रखी है और ये नीतीश कुमार की 4 शर्तें। पहला शर्त है कि मुख्यमंत्री का नाम तय करने में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाए, यानी लव कुश अति पिछड़ा ये वर्ग का ध्यान रखा जाए। दूसरा, राजस्थान या मध्य प्रदेश के तर्ज पर कोई चौंकाने वाला नाम ना हो, यानी शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को लाया गया मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी आ गए, बिल्कुल ऊपर से थोपे हुए। तो जेडीयू का कहना है, नीतीश जी का कहना है कि थोपा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऊपर से किसी एक को आपने बिठा दिया वो नहीं चाहिए। वो होगा तो नीतीश जी अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे। और तीसरा शर्त उन्होंने रखा है जेडीयू ने कि नीतीश कुमार की जो भी नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, चाहे वो 7 निश्चय 3 हो या कम्युनल हार्मोनी बना रहे, किसी समाज को टारगेट न किया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो उनका सपना है, जो 50 लाख नौकरी देने का वादा किया, ये सब फ्रेमवर्क है नीतीश सरकार के काम का, और वो उस पे सरकार चले। और चौथा जो है, एनडीए के नेता जितने भी हैं, मान लीजिए मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, बीजेपी की तरफ से कौन होगा, सम्राट होंगे, दिलीप जायसवाल जो भी होंगे, या नितिन नवीन कोई नहीं, वो कोई भी पॉलिसी से सहमत फैसला लेने के लिए निशांत कुमार की भी सहमति अनिवार्य होगी, यानी निशांत कुमार की बिना सहमति के मांझी, कुशवाहा, चिराग और बीजेपी अपने हिसाब से कोई फैसला ना। ये 4 शर्तें रखी है